प्रबुद्ध जनों प्रणाम। हे शिव शंभु, इस जगत में अब सड़ा हुआ कुछ न छोड़ना। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, मनोबल नहीं टूटने देना। कायर और पाखंडी चाहे किसी भी रूप में हों, वो यही चाहते हैं कि आपका मनोबल टूटे। इस जगत की सबसे अमूल्य निधि है आपका मनोबल। मनोबल उपजता है आत्मबल से। आत्मबल बीज है। आत्मबल वह आभास है जो इस जगत में होने को परिभाषित करता है। इस जगत में होने का आभास ही लौकिक यात्रा है और इस होने से ना होने तक की यात्रा ही लौकिक से अलौकिक की यात्रा है। बात चल रही है मनोबल की। मनोबल रहेगा तो शारीरिक शक्ति भी रहेगी और मनोबल है तो मानसिक शक्ति भी रहेगी। मनोबल नहीं तो पशुवत मांसपेशियों का कुछ अर्थ नहीं। मनोबल ही तो है जो शेर अकेला ही भैंसों का संहार कर लेता है। और देखो, मनोबल नहीं तो मानसिक प्रतिभा भी केवल पुस्तकों में लिखे पढ़े ज्ञान जैसी ही रहेगी। इससे आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि मनोबल से ही प्रभावी संकल्प होगा और जब संकल्प प्रभावी होगा तो अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। मनोबल का ही सहयोगी है अनुशासन। इन दोनों के मिलने से उपजती है लगन या हठ। ये दोनों शब्द एक तो नहीं पर एक जैसे हैं। कुछ लोग हठ को ही हठ योग का मूल मानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आध्यात्म में योग केवल आत्मा के परमात्मा से मिलने को कहते हैं, किसी आसन या शारीरिक गतिविधि को नहीं। परमात्मा से आत्मा के मिलन को यदि सच्चे अर्थों में प्रदर्शित करने का प्रयास करें तो कह सकते हैं जैसे किसी विशाल वट वृक्ष की हरी भरी शाखा पर ठंडी छांव में बैठा थक हार कर विश्राम करता पक्षी। इसमें वट वृक्ष तो परम शक्तिशाली, परम वैभवशाली परम पिता परमात्मा है और पक्षी शीतल छाया का आनंद पाता आत्मा। ये अद्वैत के प्रकांड विद्वान तो परमात्मा को विशाल समुद्र मानते हैं और लहरों को देहधारी जीव या कह लो आत्मा, जहां आत्मा का कोई पृथक अस्तित्व नहीं। अद्वैतवादियों को प्रणाम। इस अंक के प्रारंभ में कहा गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मनोबल नहीं टूटने देना। इसको आगे बढ़ाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए का वस्तुतः अर्थ है हानि या लाभ, यश या अपयश, कुछ भी हो जाए से है, क्योंकि ये इस जगत यात्रा के ही बोझ हैं। जिस पल यह समझ में आ जाएगा कि ये सब बोझ ही हैं, तब एकदम ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि जब तक जीवन यात्रा शेष है, सब कुछ संभव है। अब सब कुछ में दो तत्व हैं, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। लौकिक सामर्थ्य हो या अलौकिक सामर्थ्य हो, उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि ये सब अवसर मात्र हैं। सदा न तो लौकिक सामर्थ्य रहेगी और न ही अलौकिक सामर्थ्य रहेगी। जब भी कोई सामर्थ्य आती है, दंभ लाती है। बताइए वो किस लिए? वह इसलिए कि वह उधार की होती है। लौकिकता की पराकाष्ठा कोई भी दिखाए तो देखना कि वह इस समृद्धशाली प्रकृति के आगे कितना दीनहीन लगता है। तब अलौकिक की तो बात ही क्या है। जहाँ मनुष्य की सारी क्षमताएं अंतिम रूप ले सकती हैं, वहाँ से अलौकिक का पहला कदम आरंभ होता है। अलौकिकता की दिव्यता तो देखिए, अनगिनत ग्रह उपग्रह कितने विधि विधान से तैर रहे हैं। थंबनेल में लिखा है, समझो इशारे, क्या करने जा रहे हैं जगत पिता शिव शंभु। लगता तो ऐसा है, पहले जैसा कुछ ना रहेगा, पहले जैसा कुछ ना बचेगा। आप भी बताइए, अपने कमेंट में ये लिखिएगा। स्वयं के लिए और संसार के लिए जो कुछ भी यदि चाहते हैं, कह दीजिए शिव शंकर से, क्योंकि वो इस जगत का ताना बाना सब उधेड़ रहे हैं। स्वयं के लिए जो विश्वास है वह हो जाएगा। जगत में क्या चाहते हैं वह भी हो जाएगा। इस सब के लिए एक ही मंत्र है
और वह मंत्र है जगत पिता शिव शंभु में अटूट विश्वास। यह विश्वास कि वो हैं, सदैव हैं, आपके लिए हैं, जगत के लिए हैं। इस मंत्र के साथ हम यह भाव लिए चलते रहें कि हमें हर दिन रक्षा करनी है। यंत्र, तंत्र और मंत्र सब हैं सबके पास। बस सदा रहे ये विश्वास कि शिव शंभु हैं पास। शिव शंभु के होने के विश्वास से जादू हो जाएगा। जब ये विश्वास डगमगाता है, भय तुरंत आ जाता है। जो भी भयभीत है, समझो उसने शिव शंकर भोले शंभु को जाना नहीं, पहचाना नहीं। देखो 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 प्रबुद्ध जनों देखो, पर पीड़ा में सुख ढूंढने वाले सुरंगों में घुस रहे हैं। सब सुरंगों में छिपे हैं, कितने असहाय हैं सुरंगी, ये लंगड़े लूले टौंटे। हमने तो सुना था कि सांप सुरंगों में रहते हैं। आज समझ में आया है कि मनुष्य जब शक्ति का आभास करने लगता है तो सांप की तरह सुरंगों में रहने लगता है। कितने शक्तिहीन हैं ये कायर पाखंडी। गुलामों से कह रहे हैं मानवता को मार दो, और खुद ही छुप रहे हैं सुरंगों में। हम सभी अब मान गए हैं कि ये तो असली सांप हैं। अब आगे आप देखना, इन सुरंगों में ही इनका वध होगा। वध तो करेंगे शिव शंभु, पर हम भी एक काम कर सकते हैं। जब शिव शंभु इस दुनिया को उधेड़ रहे हैं और फिर से बुनेंगे, तो हम इन सांपों को कैंचुल ना उतारने दें। यदि ये वध से बच गए हों, कैंचुल उतारने के लिए बिल से बाहर निकलेंगे। कैंचुल उतारने के लिए ये चमचों को ढूंढेंगे। हम तो इनके चमचे नहीं। कैंचुल नहीं उतरने से ये सांप भूखे प्यासे मर जाएंगे। ये मानव रूपी सांप कैंचुल उतारते हैं मीठा बोलकर। इन सांपों का मीठा बोलना ही आपका अभिशाप है। आप इन्हें अपना अभिशाप ना बनने दें। ये सांप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं। जो भी और जब भी मांगना, शिव शंभु से मांगना। ये सुरंगों की तरफ भाग रहे मानव रूपी सांप अपने अंतिम समय में भी सोना चांदी ढो रहे हैं, जबकि इन्हें पता है इनका वध निश्चित है। देखो देखो इन सांपों का वध देखो। श्री विष्णु ने सुदर्शन चला दिया है, श्री राम ने अग्नि बाण चलाया है, श्री शिव शंभु ने त्रिशूल उठाया है। श्री विष्णु कहो, श्री राम कहो, श्री शंभु कहो, सब एक ही तो हैं। हमें तो विश्वास है इस जगत के मानव रूपी सांपों का अब बचना असंभव है। इनका वध निश्चित है। शिव तांडव की झलक देखिए, क्या से क्या ये हो गया। अब दुनिया के विषधर देखो सुरंगों में घुस रहे हैं। इनके विषदंत शिव ने जबड़े से उखाड़ दिए हैं। ये कायर पाखंडी अब लौट नहीं पाएंगे। सारी दुनिया के लिए ये सूरज ला रहा है वह प्रातः, जो आपके स्वागत के लिए पुष्पमाला लिए खड़ी है। हम सब भी स्वागत करेंगे इस अलवेली वेला का। इस अंक के समापन से पहले एक मंत्र दोहराते हैं। हे शिव, हे शंकर, हे भोले, हे सदाशिव, तू है तो अब भय किसका। शिव शंकर की इस आरती पर अपने कमेंट लिखकर उपकार करें। आपने अपना अमूल्य समय देकर इसे सुना। आपका आभार, आपको प्रणाम।